मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें 7वें अधिकार में जो 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की है उसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ से पंडित जी का जो व्याख्यान उसमें आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें 4 प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करी। कुल क्रमानुसार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और लौकिक प्रयोजन के अर्थ जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं वो। अब ये चौथा जो है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये इसमें बहुत सारी चर्चा इस प्रकार की है कि इसमें अपनी कौन सी भूल कहाँ है उसका अपने को यहाँ पर अवलोकन हो सकता है, जानना हो सकता है। कहाँ भूल है वह अपने को मालूम पड़ सकती है। इसलिए अपन इसकी जो पंडित जी ने विवेचना की है उसको अच्छे से और गंभीरता से अपन इस पर विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। देखो, तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। निश्चय धर्म क्या है कि निश्चय का विषयभूत अपना जो शुद्धात्म तत्व, उसके आलम्बन से प्रकट होने वाली अतीन्द्रिय आनंद और शांति की परिणति, वह वास्तविक और निश्चय धर्म है। आता है ना, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसकी प्राप्ति कैसे है कि शुद्ध नय के विषयभूत अपने शुद्धात्म तत्व के आलम्बन से वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, वह निश्चय धर्म है। तो उसे तो जानते ही नहीं और धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, यानी पर अंदर में अभिप्राय तो ये है कि हमको धर्म करना है, धर्म की प्रवृत्ति में रहना है, धर्म में प्रवृत्त होना है। तो निश्चय धर्म को जानते नहीं और जो निश्चय धर्म में प्रवृत्त धर्मात्मा हैं उनकी जो व्यवहार प्रवृत्ति है उसको धर्म मानते हैं और उसमें प्रवृत्त होते हुए यह जानते हैं अथवा ऐसा मानते हैं कि हम धर्म साध रहे हैं। ये उनकी चर्चा है। यानी ये जो 2.25 पंक्ति है ना, ये इनकी मूल पॉइंट, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उसका मूल पॉइंट ये मूल पॉइंट समझना, फिर इसका ही विस्तार आगे आगे आएगा। देखो, कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म शुभ राग, हाँ, उसी में
वो तो निश्चय, इसमें पंडित जी ने लिखा निश्चय धर्म को जानते नहीं। निश्चय धर्म तो निश्चय नय का विषयभूत जो अपना शुद्धात्म तत्व है उसके आलम्बन से होता है। और ऐसे धर्मात्माओं का जो शिवराग है वो व्यवहार धर्म है, उसे ये धर्म मानते हैं। इसलिए देखो यहाँ से, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं, राग को साधते हैं। वीतरागता साधना है, और वह वीतरागता इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन में सदती है, इसकी आश्रय में सदती है, इसकी एकाग्रता से सदती है। तो वीतरागता तो साधते ही नहीं है, राग रूप अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। यही मोक्ष मार्ग है। क्या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान और 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान, इसको वे और उस प्रकार की कषाय की मंदता रूप प्रवृत्ति, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये तो है व्यवहार, और व्यवहार किसको होएगा कि जिसको निश्चय प्रगटा है उसको होएगा। तो उसको मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। अब इसके विस्तार में ये तो मूल बात हो गई कि इन्हें निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पता नहीं, वह किसके आलम्बन से होता है इसकी भी कोई पता नहीं, जानकारी नहीं। कदाचित कोई बताए तो उसे मानते नहीं। और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि पराश्रित भाव है, वो कौन? व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र स्वयं आश्रित है कि पराश्रित है? जो कि पराश्रित भाव है, उस पराश्रय पने में धर्म मानकर, मोक्ष मार्ग मानकर उसमें प्रवृत्त होते हैं और अपने को धर्मात्मा जानते हैं। तो अब कहते हैं कि इनके सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र 3 आए ना, इसमें इनको क्या अन्यथा स्वरूप है? तो इसके विस्तार में पंडित जी ने सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप बताया, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप बताया, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप में देव गुरु और शास्त्र के अन्यथा स्वरूप की भी चर्चा करी, और 7 तत्वों के संबंध में यह इसका किस प्रकार अन्यथापना है उसकी भी चर्चा करी। तो धीरे धीरे चलेगी, लंबी चर्चा है। देखो अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। परंतु क्योंकि ये मूल पॉइंट वो पहला है, जो जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्या तो रहता है ना, तो इसलिए इतनी तो उसको हो गया है। परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। हम तो वीतरागी देव को ही मानते हैं, शुद्ध तेरापंथी आमनाए वाले हैं। हमारे भगवान पर तो चंदन का जरा सा भी वो लगा होगा तो हम उनको देव मानते नहीं, ऐसा तो मानते हैं। और जिनके किंचित भी परिग्रह के रूप में कुछ भी जिनके तन पर हो, ऐसे गुरु वे निर्ग्रंथ गुरु नहीं होते, ऐसा तो मानते हैं। चश्मा आदि हो तो हम उन्हें गुरु नहीं मानेंगे, ऐसा तो मानते हैं। और जैन शास्त्र माने जिनेन्द्र परमात्मा की जो सर्वज्ञ की परंपरा में आए हुए जो जिन शास्त्र हैं उनके अतिरिक्त कोई को शास्त्र मानते नहीं, ऐसा तो है। किंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। इसमें बहुत अच्छी चर्चा आई है, संक्षेप में अपन विचार करते हैं, क्योंकि पॉइंट आया है।
गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। क्या है कि जो अरहंत परमात्मा तीर्थंकर देव हैं, उनके कुछ जो गुण हैं, विभूतियां हैं, वे पुद्गलाश्रित हैं और कुछ जीवाश्रित भाव हैं। उनमें पुद्गलाश्रित कौन हैं, जीवाश्रित कौन हैं, उसकी उन्हें किंचित पहचान नहीं है। ऐसे ही गुरु के संदर्भ में उनके भी गुरु हैं ना, जो दिगंबर मुनिराज। अब दिगंबर मुनिराज के उनके देह की नग्नता, खड़े खड़े आहार लेना आदि, ये देहाश्रित क्रिया, ये और अंतरंग में वीतराग परिणति, तो उनके क्या गुण हैं, बाह्य के क्या गुण हैं, अंतरंग के, इसे पहचानते नहीं। अंतरंग में वीतरागता नहीं, ये अवगुण है, ऐसा जानते नहीं। अथवा परीक्षा भी करते हैं, पहले तो कहा परीक्षा ही नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करेंगे तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव यानी सच्चे देव, फिर सु सब में लगा दो, सुदेव यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं बिना परीक्षा के। गुरुदेव ने यहाँ इस संदर्भ में कहा कि अष्टसहस्री में तो कहा है कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने वहाँ पर देव भक्ति के स्वरूप के अन्यथा रूप के वर्णन में वहाँ पर देवागम स्त्रोत को भी याद किया। यानी समंत भद्र भगवान कहते हैं, हाँ, वो उत्कृष्ट है वो देवागम स्त्रोत, यानी वो न्याय प्रधान भक्ति है तो भक्ति। मानो भगवान को सामने खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आप अपनी पूजता का प्रमाण दीजिए, है ना, न्याय से चर्चा। यानी क्या हुआ, वो स्त्रोत ऐसा है न्याय प्रधानता वाला भक्ति स्त्रोत। भक्ति तो अंदर में है, भगवान की वर्तती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई पेशी लगाई है भगवान की, लेकिन अंदर में उसका नाम ही वो स्त्रोत है। स्त्रोत माने वास्तविक पूजा तो स्त्रोत ही होती है। तो उसमें गुरुदेव ने उसको लिया है, अपन ने बस उसके बारे में सबको पता है देवागम स्त्रोत में। हम इसलिए नहीं पूछते कि आप जमीन से ऊपर चलते हैं अथवा छत्र चमर आदि विभूतियाँ हैं आदि इत्यादि सब। अभी देखो यहाँ पर एक एक चीज़ अपन देखेंगे। वहाँ अरहंत देव हैं, यानी देव भक्ति का अन्यथा रूप कहते हैं ना, तो देव भक्ति माने अरहंत देव की भक्ति, तो वहाँ अरहंत देव लिए, ठीक है। इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, 100 इंद्र इनको नमन करते हैं। अनेक अतिशय सहित हैं, होते हैं ना केवली भगवान के, तीर्थंकर भगवान के अतिशय, देवकृत अतिशय आदि इत्यादि सब। क्षुदादि दोष से रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। परम औदारिक जिनका शरीर है, जिसमें भक्तांबर स्तोत्र में लिखा कि जगत के जितने सबसे उत्कृष्ट परमाणु थे वे सब परमाणु यहाँ आकर के इकट्ठे हुए हैं, ऐसी दिव्यता आपके शरीर की है, कहा है ना उसमें भक्तांबर में। तो शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं। अन्य जो देवियाँ होते हैं, हाँ, वे सब कोई नारी के साथ खड़ा है, कोई आयुध लेके खड़ा है, एक भजन भी है अपना ऐसा, हाँ, किसी के हाथ आयुध है, किसी के साथ नारी है, ऐसा एक भजन आता है। स्त्री संगमादि रहित हैं। फिर अगला बिंदु, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं इत्यादि विशेषण अरिहंत भगवंत के तीर्थंकर देव के होते हैं। ठीक बात है, लेकिन अब जरा इसको दोबारा देखते हैं। इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, ठीक है ना, तो इंद्रादि उन्हें उनकी विभूतियों के कारण नहीं, उनकी अंतरंग में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ होने से जो पूज्यता विद्यमान है,
इसलिए इंद्रादि उनको पूजते हैं। ये क्यों पूजता है कि इंद्रादि पूजते हैं सो मैं पूजता हूं। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बात में? इंद्रादि द्वारा पूज्य, अरे 100 इंद्र जिनको नमन करते हैं, जिनकी समूह शरण में 100 इंद्र हाजिरी देते हैं, तो इंद्रादिक उन्हें क्यों पूजते हैं कि उनके अनंत चतुष्टय आदि जो दिव्यता उनकी परिणति में पूर्णता की प्रगति है, इससे उनको जगत में पूज्यपना प्राप्त है। सो तुम हे जगत पूज्य 3 लोक के नाथ, हम आपको पूजते हैं, ऐसा करके इंद्रादिक उन्हें पूजते हैं। और ये इंद्रादि उन्हें पूजते हैं इसलिए पूजता है, परीक्षा नहीं है। दूसरी बात, अनेक अतिशय सहित हैं, तो जो भी देवकृत आदि अतिशय हैं, 64 चमर हैं, भामंडल है आदि इत्यादि, वे तो सब पुद्गल की रचनाएं हैं। तो वे पुद्गल की रचनाओं के कारण तुम पूजते हो, तो भी तुम्हारा उनको पूज्यपना बाधित है, यानी वो कोई सही नहीं है। फिर कहा क्षुदादि दोष रहित हैं, उनको क्षुदादि का दोष नहीं है। तो क्षुदा आदि जो दोष है वो तो वास्तव में देह में होने वाला परिणमन और उस संबंधी विकल्प, तो उन्हें ना विकल्प है और देह तो है पर क्षुदादि नहीं है। तो इसको उसका भी पता ठीक से नहीं है। अगली बात, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, तो उनकी शरीर की सुंदरता तो पुद्गल का परिणाम है। वो परम औदारिक शरीर है उनके, वो कोई उनकी पूज्यता का चिन्ह नहीं है। वो पूज्य पने के कारण उपचार से भक्ति में ऐसा कथन बोलने में आता तो है, लेकिन उनकी पूज्यता उस परम औदारिक शरीर के कारण नहीं है। फिर कहा स्त्री संगम आदि से रहित हैं, तो इस प्रकार का कोई उनको संगम या संयोग नहीं है। तो वो संयोग यदि होए अथवा के नहीं होए, वो भी अन्न द्रव्य आश्रित है, तो उससे भी पूज्यपना नहीं। समझना एक एक पॉइंट। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, सो दिव्य ध्वनि उनके जो बिना इच्छा के खिरती है, वह तो पुद्गल के परमाणुओं की भाषा वर्गणा का परिणमन है, उसमें उनका कुछ नहीं। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ये उनका गुण है, ये उनका गुण है। और ये जो अभी अपन ने देखे वो सब बाह्य हैं। अतिशय हो कि क्षुदादि दोष का नहीं है, शरीर की सुंदरता है, स्त्री संयोग नहीं है, दिव्य ध्वनि खिरती है, ये सब बाहर का खेल है। और केवल ज्ञान उनका अपनी परिणति में प्रकट हुआ भाव है, उससे वे लोकालोक को जानते हैं। लेकिन ये परीक्षा रहित देव का सच्चा स्वरूप नहीं जानने वाला केवल ज्ञान का ही स्वरूप नहीं जानता, केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं जानता। लोग क्यों नहीं जानते? जिनके ज्ञान में 3 काल 3 लोक प्रत्यक्ष युगपत एक समय में जानने में आते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अच्छा, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, ये केवल ज्ञान प्रगटा कैसे? कि ज्ञान केवल ज्ञान बाहर से आया कि ज्ञान स्वभाव का परिणाम है? तो ज्ञान स्वभाव को भी नहीं जानता, इसलिए केवल ज्ञान को भी नहीं जानता। आगे बढ़ती है। हाँ, वो सब आ जाता है। फिर उसमें केवल ज्ञान में भी सर्वज्ञता कही है, वो सर्वज्ञता खरेखर आत्मज्ञता है, सर्वज्ञता नहीं है। आत्मज्ञ हैं वे। तो आत्मज्ञ को तो ये आत्मा को ना अपनी को जाने ना उनकी को जाने। आगे कहा काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, यानी किसी प्रकार की राग द्वेष रूपी विकारी भाव उनके नहीं हैं। तो ये उनके राग द्वेष विकारी भाव नहीं है, ये ऐसा ये जानता है और अपने विकारी भाव को आप रूप मानता है, तो उसे देव की
सच्चे स्वरूप का पता नहीं है। वहाँ इनमें से, अब देखो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं पंडित जी, इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, अपन ने विचार कर लिया, और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, है ना। उनके शरीर आश्रित और साथ में समूशरण आदि जो विभूतियाँ हैं वो, और उनकी आत्मा में प्रगटा हुआ जो अनंत चतुष्टय, वो जीवाश्रित परिणाम हैं, शरीर आदि पुद्गलाश्रित हैं, और जो विभूतियाँ संयोग में हैं समूशरण इत्यादि वे पुद्गलाश्रित हैं, सो उन्हें अलग अलग नहीं पहचानते। जिस प्रकार, अब इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया, देखो, जिस प्रकार असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में, ये मनुष्य है ना, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। देखो सिद्धांत भी समझा देंगे पंडित जी, और दृष्टांत भी हो गया। जिस प्रकार कहा ना तो दृष्टांत है, और दृष्टांत सिद्धांत भी समझा दिया कि ये मनुष्य पर्याय है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं कि दो अलग अलग जाति के द्रव्यों की मिली जुली एक रूप अवस्था दिखाई देना, इसका नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। और एक होती है समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे ये टेबल है, इसमें समान जाति के परमाणु द्रव्य इकट्ठे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो टेबल नामक जो पुद्गल की पर्याय है स्कंद रूप, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि यहाँ चेतन वस्तु और ये अचेतन शरीर ये एक साथ संयोग में रहे हैं और एक पर्याय रूप से ज्ञात हो रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं नहीं है, क्योंकि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय के सिद्धांत को रख कर के ही एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पांच इंद्री, असंगी पांच इंद्री जीवों की जो चर्चा आई है वो इसके आधार से आई है। मनुष्य देव नरक त्रियंच की जो चर्चा है वो इसके आधार से आई है। तो अब कहा जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव और पुद्गल के विशेषणों को भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। क्या करता है? ये मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य हूँ, ये त्रियंच है, वे देव हैं, ये नारकी है, ऐसा तुम जीवों को देखते हो। तो वहाँ जीव के ज्ञानादि गुण हैं और ये पुद्गल की रचना है, ये दोनों की भिन्नता को नहीं पहचानते, तो फिर तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है। तो जो अरिहंत को 80 गाथा कही ना, जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत्व पज्जते हिम, वहाँ ये नहीं कहा जो जान तो उसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है, ये वाली बात कही गई। देखो उसी प्रकार यह भी असमान जाति, हम अपन बात कर रहे थे जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, है ना। वहाँ ये नहीं कहा कि जो जानदि अरहंतम समवसरण आदि इत्यादि विभूति, नहीं कहा ना। तो उनसे अरिहंत की या तीर्थंकर की पहचान नहीं होती, ये वाली बात कही गई। देखो तो कहा जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरिहंत पर्याय में, देखो अरिहंत पर्याय भी असमान जातीय पर्याय है कि नहीं? क्यों? वहाँ भी
शरीर और केवल ज्ञान विभूषित आत्मा का संयोग है। तो वो असमान जाति अरिहंत पर्याय है, उसमें जीव के गुण क्या, विशेषण क्या, पुद्गल के विशेषण क्या, उन्हें भिन्न नहीं जानता। तो नहीं जानता तो मिथ्या दृष्टि धारण करता है। और जो 80 गाथा से जानता है अरिहंत को, वो सम्यक दृष्टि होता है। क्यों कि वो है समूह शरण से, कि विभूतियों से, आदि इत्यादि से थोड़ी अरिहंत को जानता है। वो तो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, ऐसा लिया। तो वो अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा को जानता है माने सम्यक दृष्टि है। आगे देखो, तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरिहंत देव को महंतपना विशेष मानता है। बाह्य में 12 योजन का समूह शरण है, इतनी सीढ़ियाँ हैं, ऐसी सीढ़ी हैं कि पैर रखो तो अपने आप ऊपर पहुँच जाओ। इनकी सभा में ऐसे ऐसे नाग, बाघ, सिंह आदि आते हैं और सब वहाँ पर मैत्री भाव से बैठते हैं। इतने श्रावक, श्राविका, इतने चंवर, इतना भामंडल, भामंडल में कोई कोई भव्य जीव के 7 भव दिखते हैं आदि इत्यादि। इन सब से तो अरिहंत देव को महान मानता है। और जो जीव के विशेषण हैं, यानी उनकी परिणति में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, उनके अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मलता, पवित्रता, पूर्णता प्रकट हुई है, उसको यथावत जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण और अनंत गुणों की भाव रूप अनंतता अनंत काल के लिए जिनके प्रकट हुई है, उन गुणों को तक नहीं जानता। केवल ज्ञान का सुना है, क्योंकि वो स्तुति आदि में आता है तो पढ़ता है। जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, सकल जगत के द्रव्य अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सबको जानते, बस जानना क्या है, कैसे होता है, जानने का स्वभाव क्या है, कहाँ से लाए हुए ये जानना, इसका पता नहीं। तो जीव के विशेषण हैं, उन्हें यथावत नहीं जानकर उनके द्वारा अरिहंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है। शास्त्रों में समूह शरण आदि का वर्णन आता है, साधर्मियों की चर्चा में भी वह वर्णन आता है, तो उस वर्णन से महंतपना मानता है, अथवा आज्ञा अनुसार मानता है, अथवा अन्यथा मानता है। जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता। क्योंकि देखो इतनी गंभीर पंक्ति है, क्योंकि यथावत वो अरिहंत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। बोलो हाँ, तब वहाँ गाथा आई गोमट सार में है ना, जिन दर्शन से निकांक्षित और निद्दत और निकांक्षित कर्म चकनाचूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या कि उनका यथावत विशेषण, उनकी विशेषताएं, उनका जो वैभव है उसको यथावत जाने तो अपने वैभव को पहचाने, और अपना वैभव पहचाने तो सारे कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा कहा लिखा, ये बहुत गंभीर पंक्ति है। ऊपर की पंक्ति देखो, इस पैराग्राफ के ऊपर, असमान जातीय अरिहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। ठीक है, अब अगले की पढ़ो। और यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। बोलो, मिथ्या दर्शन है ना इसको। इसकी हेडिंग क्या है देखो, देव भक्ति का अन्यथा रूप। कौन की? सच्चे देव की, अरिहंत परमात्मा, उनकी सच्ची भक्ति करे, पर उनकी भक्ति करे, पर भक्ति तो करे, पर उस भक्ति का अन्यथा, इसको अन्यथा पना है।
इसको यथावत उनके गुणों को जानता नहीं, पहचानता नहीं, इसलिए इसके मिथ्या दर्शन चला आया है। चर्चा किसकी है? धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसी का बात चलती है ना। देखो आगे, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष के दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। क्या मानता है? कि हे प्रभु, आप ही स्वर्ग मोक्ष के दाता हो, आप दीन दयाल हो, हम दीन हैं, आप दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल हो, अधम उद्धारक हो, हम जैसे अधमों के उद्धार करने वाले हो, पतित पावन हो, आप जो हम पतित हैं उनके लिए आप पावन स्वरूप हो, आदि इत्यादि को मानता है। सो जैसे अन्नमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अरिहंत को मानता है। तो ले अपनी स्तुतियों में भी तो ये शब्द लिखे हैं कि हे स्वर्ग मोक्ष के दाता, हे दीन दयाल, हे अधम उद्धारक, हे पतित पावन। स्तुति में नहीं पढ़ते क्या? पूजा में, स्तुति में। अरे यह जो शब्द हैं वे उपचार से कथन किए गए हैं। तुम्हारे परिणाम में यदि कषाय मंद है तो स्वर्ग की तुम्हें प्राप्ति होती है, और उस समय तुम्हारा लक्ष्य इन अरिहंत भगवान के प्रति का है, तो उपचार से उनको स्वर्गदाता कहते हैं। दीन दयाल अधम मोक्षदाता, दीन दयाल, अधम उदारक, पतित पावन, ये सब भी तुम्हारे परिणाम में अपने स्वरूप के आलम्बन से जो शुद्धता प्रगटी है और भगवान के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, तो भगवान के प्रति जो तुम्हें बहुमान है, उस बहुमान को प्रकट करते हुए यह कहता है कि दीन दयाल हो, अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो, मोक्ष प्रदान करने वाले आप हो, ऐसा उपचार कथन है। लेकिन वे ही तुम्हें दे देंगे, ऐसा मानना तो अन्नमति की भांति है। अन्नमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरिहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। यदि कषाय मंद होगी तो देवादिक गति मिलेगी, परिणाम शुद्ध होंगे तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष मिलेगा। अरिहंत तो उनको निमित्त मात्र हैं। वे क्या दें? कहते नहीं केवली के पाद मूल में छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो केवली दे देते हैं क्या सम्यक्त, लेकिन वहाँ इसको स्वयं का भान होकर वो उपयोग स्वयं का इस शुद्ध तत्व का आलम्बन लेता है, तो वहाँ सम्यक्त की प्राप्ति अपने परिणाम से होती है। तब वहाँ उनको निमित्त कहते हैं, और निमित्त कहने से उनको उपचार से मोक्षदाता, स्वर्गदाता आदि इत्यादि कहने में आता है। इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। विशेषण है, अपने को लगेगा कि ये तो हमने स्तुतियों में, पूजा में यही शब्द पढ़े हैं, तो क्या गलत लिखे हैं क्या? गलत नहीं लिखे, उपचार से लिखे हैं। आगे, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरिहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं हैं, तथा अरिहंतादिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसी भी कथा आती है कि कुत्ते के कान में नमोकार मंत्र सुनाया तो उसके अरिहंत भगवान का नाम श्रवण करने से उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। ऐसा आता है ना। अरे इस स्टोरी पे तो पूरा का पूरा जगत पागल हुआ पड़ा है। स्टोरी है ना, ये स्टोरी मतलब प्रथमान योग में आया हुआ कथानक का ही अंश है। वो पूरा जगत पागल हुआ पड़ा है।
गाय कभी बाहर बीमार हो, उसे लगता है इसको नमोकार मंत्र सुना दो तो स्वर्ग चली जाएगी, तो सुनो, जा सकती है। वहाँ यदि उसकी कषाय की मंदता हो और उस समय आयु बंद हो तो चली जाए। तो ये नामादिक की महिमा करने में आई। तो नामादिक की महिमा क्यों करने में आई कि कोई कोई जीव को ऐसे पूज्य पुरुष, दिव्य पुरुष, महापुरुषों के, महान ही है ना, ये तो दिव्य पुरुष हैं, भगवान अरिहंत देव, तीर्थंकर देव, इनके नाम से कदाचित उसकी ये निमित्त कहलाए उनका नाम, और उसके कषाय हो जाए मंद। तो ऐसा होता है जो अंत समय देख के नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं, त्रियंच को भी सुना देते हैं, मनुष्य को भी सुना देते हैं। हाँ हाँ, उनको भी ऐसा, हाँ उनको अवधि जान लिया कि उन्होंने हमारा उपकार किया था, तो अपने उपकार का करने के लिए आए थे, लगे रखता है। ये तो स्वयं रक्षित, स्वयं रक्षित है, प्रत्येक जीव स्वयं रक्षित है। अरिहंत हैं, हाँ नहीं, वो तो वहाँ संबोधन किया और कषाय मंद हो गई। वो हाथी के, श्रेणिक के हाथी के पैर तले मेंढक आ गया, और मेंढक आ गया तो उसको अंदर में भगवान के प्रति की भक्ति की, कषाय की मंदता थी। तो उसमें लिखा महावीर अष्टक में, अति भाव भक्ति प्रमोद युत मेंढक निकट तुम आ रहा, गुण गण समृद्ध जो स्वर्ग निधि को मात्र क्षण में पा गया। फिर उसके बाद क्या लिखा, फिर क्या है अचरज भक्त सच्चे मुक्ति को ना प्राप्त हो। वो तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, फिर जो सच्चे भक्त हैं, यानी जो आपके सच्चे स्वरूप को जानते हैं, फिर वे क्यों ना मुक्ति को प्राप्त हों। हाँ, वो देव हो गया। देव तो उत्पात सैया से जागते और विक्रिया से वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें क्या है, देखो वहाँ नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वालों को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। परिणाम तो अंदर संकलेश का ऐसा भी होता है, उसको कोई त्रियंच हो कि मनुष्य हो, उसको अंतरंग में वो जो पीड़ा चलती हो ना, शरीर की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ जो उपयोग चल रहा है, तो वहाँ पर पीड़ा का परिणाम हो और तुम भले नमोकार मंत्र सुनाते रहो, अंदर में संकलेश चल रहा हो, नरक चले जाएगा, या जो गति बंद होगा चला जाएगा। देखो, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वालों को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। पंडित जी ने कुछ छोड़ा नहीं है, चारों तरफ से बात को अपने सामने ऐसा रख दिया कि मानो कि पूरे जगत के जीवों का 350 साल पुरानी रचना है, पूरे जगत के जीवों का आईना है ये जीव कहाँ अटका पड़ा है, उसकी चर्चा यहाँ इस 7वें अधिकार में करी। देखो, तब सुनने वालों को कैसे होगी, न नाम लेने वालों के ही परिणाम कदाचित संकलेश के हों। खुद ही ले रहा हो, खुद ही नाम नमोकार मंत्र पढ़ता जा रहा है और चाबी की सोच रहा है कि इनने रखी कहाँ है आखिर। तो वहाँ तो लोभ कषाय चल रही है नाम लेने वाले को, और सुनने वाले को संकलेश कोई प्रकार का चल रहा है कि मैंने इतना इकट्ठा किया, ये सब बर्बाद कर देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं, उसका फल स्वर्ग हुआ है। तो सुनो भैया, उपचार से नाम ही की मुख्यता की है, नाम से तिरते नहीं, स्वर्ग मिलते नहीं। स्पष्ट कर दिया ना। और कहते हैं, तथा अरिहंत आदिक के नाम पूजन आदिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर
रोग आदि मिटाने के प्रयोजन से तथा धनादिक की प्राप्ति के प्रयोजन से नाम लेता है वह पूजन आदि करता है। लो इतना पढ़ा अपन ने भी। अरिहंत आदि के नाम पूजन आदि से, उनका नाम लेने से, उनकी भक्ति से, उनकी पूजा से, गुणानुवाद से मेरे अनिष्टता संयोगों का नाश होगा और इष्ट संयोगों की प्राप्ति होगी, रोगादि मिट जाएंगे, व्यापार तेज चल निकलेगा, मैंने टेंडर भरा है तो ठेका मिल जाएगा आदि इत्यादि की वांछा रखकर वह उनके नाम भक्ति पूजन आदि करता है, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। अरिहंत तो करता है नहीं, तेरे को एक पैसा देने वाले नहीं, एक पैसा लेने वाले नहीं, तुम्हारे सिर के दर्द का एक अंश घटाने वाले नहीं, बढ़ाने वाले नहीं। रोग आदि दूर हो जाएं, धन की प्राप्ति हो जाए, व्यापार फल फूल जाए, है ना। तो कहते हैं भाई जो अनिष्ट संयोगों का रहना अथवा हटना, इष्ट संयोगों का रहना या चले जाना, यह सब पूर्व कर्म के उदय से नहीं, उदय के निमित्त से योग्यता प्रमाण में बनता है। अरिहंत तो करता है नहीं। अरिहंतादिक की भक्ति रूप शुभ उपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। ऐसी भी हो जाती है कि पूर्व का कोई पाप का उदय आया हो और वर्तमान में शुभ भाव अधिक हो तो कोई कदाचित उनमें संक्रमण आदि हो जाता है। हाँ वो ऐसा है। और वास्तव में तो देखो योग्यता वैसी हो तो हो जाता है। फिर उसमें वो पूर्व कर्म तो बंधा था और उसकी स्थिति लंबी बंधी थी और स्थिति पहले आ गई आदि इत्यादि, ये सब तो निमित्त की कथाएं हैं, होता तो योग्यता प्रमाण में है। संक्रमण होना, उत्कर्षण होना, अपकर्षण होना, कोई परिणाम यदि देखो जीव का परिणाम कर्मों का संक्रमण उत्कर्षण या अपकर्षण करे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वो तो ये जीव इसका वर्तमान परिणाम संयोग में क्या आना क्या जाना, वह उनकी योग्यता निमित्त में कर्मों का जो कुछ भी भाव वो जो उदय रूप हो, संक्रमण हुआ हो, उत्कर्षण हुआ हो, अपकर्षण हुआ, जो हुआ हो वो निमित्त की कथा है। हाँ, तीव्र मंद जीव उसका तीव्र मंद परिणाम वर्तमान होता हुआ है और संयोगों का आना जाना योग्यता प्रमाण, और निमित्त में कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदय आदि इत्यादि सब भाव। हाँ होते हैं लेकिन जीव के परिणाम हैं, बस अभी तो इतनी बात करना है ना। हाँ प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें जीव के भी वे परिणाम वास्तव में उस स्वयं काल में उत्पन्न होता हुआ उस समय का शत्रुप भाव है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ नहीं, कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ तो यदि इसका कोई है तो उपयोग को स्वरूप में लगाने का है। उस शुभ अशुभ भाव भी एक अपेक्षा से यहाँ कहने में आए क्योंकि उनमें और पुण्यबंध आदि में और पुण्यबंध के उदय में मिलने वाली सामग्री में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस अपेक्षा। बाकी शुभ अशुभ परिणाम का ये अपने बुद्धि से कर सके तो ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो निगोद में शुभ परिणाम कैसे होते? वहाँ तो बुद्धि का तो कोई इतना ज्ञान का उघाड़ कितना कि अक्षर के अनंत विभाग। ये तो मनुष्य गति में आकर के चतुराई मिलाता है नहीं कुछ। देखो
हाँ, नहीं कर सकते। आज अपन सोचते हैं कि स्वाध्याय में अच्छा उपयोग लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए, नहीं लगे कदाचित, और कभी अपन ने सोचा नहीं हो और लग जाए। भगवान के सामने जाके खड़ा हो, कभी उपयोग लगता नहीं उनकी भक्ति प्रमोद, भक्ति का प्रमोद, कभी लगे कभी ना लगे। कभी कहता है कि आज सिद्ध पूजन में बहुत अच्छा लगा, पिछले अष्टमी को नहीं उतना अच्छा लगा। सब परिणामों का उस समय समझ में आई तब नहीं आई। क्या भाव, कौन से शब्द के निमित्त से अंतरंग में क्या परिणाम होना है वो हो गया। देखो आगे बढ़ती है बात। कहते हैं इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का तथा इष्ट की प्राप्ति का कारण अरिहंत आदि की भक्ति उपचार से कही जाती है, वास्तव में नहीं है, ठीक है। परंतु जो जीव, ये किसको कही जाती है कि जैसे अभी प्रश्न ही हुआ, ये इसको ही रखो सामने, सहज ही जिनेंद्र परमात्मा के प्रति पूज्यता का अंदर में बहुमान का विनय का परिणाम आता है। उस विनय का परिणाम आया है और यहाँ कषाय मंद हुई है, उस विनय के परिणाम का मतलब ही मंद कषाय है। तो उस समय में वो अरिहंत भगवान के प्रति लक्ष्य है, तो वे निमित्त कहलाते हैं। तो उनकी भक्ति को उपचार से अनिष्ट के नाश का, इष्ट की प्राप्ति का कारण उपचार से, व्यवहार से कहा जाता है। परंतु जो जीव, अब ये परंतु पकड़ना जरा, परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, सो उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। उसकी मंद कसाई भी गई तेल लेने, ऐसी दशा है। पहले से ही इस भाव से आया है, मेरा व्यापार चले प्रभु, मेरे अभी व्यापार 2 महीने से बहुत मंदा है, आपकी कृपा हो जाए। पहले ही अंतरंग में, भले बोले नहीं, अंतरंग में अभिप्राय पड़ा हुआ है। तो कषाय तो तीव्र पड़ी है और कषायों के साधन इकट्ठे करना चाहता है, और भगवान के सामने भक्ति करते हुए कदाचित उनकी दिव्यता के निमित्त से इसको मंद भी हो गई हो, लेकिन वो पाप में गई। अभी चल रहा है ना, बहुत चल रहा है, हम तो स्पष्ट बोल देते हैं। अब अपन लोग बैठे ही, हाँ, वो धारा चल रही है सुबह सुबह, शांति धारा। शांति धारा के नाम पर कितना मिथ्यात्व का पोषण और पाप का बंद हो रहा है। चलो बोलो। हमें तो एक मैसेज मिला किसी का कि वो गायों को कोई बीमारी हो गई है ना, कौन सा, लंपी वायरस। तो कोई ने कहा कि भैया कल से शांति धारा जो जो करे वो वहाँ पर शांति धारा करते हुए बोले कि गायों का लंपी वायरस समाप्त होए। और कहे कि देखो हम तो दया का भाव है हमारे, तो हम थोड़ी खुद के लिए कुछ मांग रहे बीमार हो तो उनकी आरोग्यता हो, हैं, हाँ, उनका रोग दूर हो। हम तो दया का परिणाम कर रहे, तेरी दया नहीं है, ये पाप का परिणाम। हाँ, ये बहुत बहुत ये फैली है ना, तभी तो पंडित जी ने लिखा है ये सब। ये बीमारियां फैली है पूरे जगत में, उनने तो आईना दिखाया है। हाँ, देखो उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए। विचिकित्सा माने घृणा, निर्विचिकित्सा माने होता है घृणा नहीं, विचिकित्सा माने घृणा, कांक्षा माने वांछा। उसके उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि भी कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। थोड़ा गुरुदेव का अपन को एक पॉइंट देखना है, 2 मिनट लगेंगे। 211 पेज है। जो अपनी चर्चा थी ना असमान जाति, ये देखो ऊपर से ही देखना। जैसे कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल की भिन्नता नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि पना ही धारण करता है। ये जो विषय था इसमें देखो,
मुनिराज के निकट सिंह और हिरण एक साथ बैठते हैं। सो वह कोई मुनि के अहिंसा भाव का कारण ये नहीं है। मुनि उनकी अहिंसा भाव का कारण। हाँ, उनके अहिंसा, जो शेर भी बैठा है, हिरण भी बैठा है, गाय भी है ना, एक ही सरोवर या उधर ही एक साथ बैठे हैं, पानी पीते हैं एक ही सरोवर में, तो वो मुनिराज के कारण से नहीं मिटा है। हाँ, ये सब बातें खोल दी गई हैं, क्योंकि भावलिंगी अहिंसक मुनि को भी सिंह आकर खा जाता है। यदि उनके प्रभाव से उसके अहिंसक वृत्ति हो जाती है तो फिर कैसे खा गया? मुनि पे उपसर्ग नहीं होते क्या? राजा मुनिराज के ऊपर जब हाँ, थोड़े भी तो शांत हो गए, सुकुमार, सुकौशल, सुकुमार, कदाचित हो गए उस समय, वो उनकी पर्याय थी। उस पर्याय की योग्यता थी। वे कुत्ते छोड़े, वे कुत्ते वहीं ठूठू करके रह गए, और वो व्याघ्री आई ना, उसने कंधा भर लिया, सिगड़ी जलाने वाले ने सिगड़ी जला दी। आगे देखो, इसलिए बाहर के संयोग के आधार से गुण की पहचान नहीं हो सकती, ये कहना था। तुम बाहर में संयोग देखो, उससे तुम कहो कि ये इनके गुण हैं, ये तुम्हारी समझो नादानी है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो वो तो अग्नि, हाँ, लिया है, इसमें लिया है, बहुत अच्छा लिया है। क्यों नहीं हुए? जब तो वो तुम अवस्था में थी और उसी वक्त केवल ज्ञान प्राप्त करके तो वो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य में थे। एक ब्रह्मचर्य था, वहाँ के गुण था, और पूर्व का पुण्य का अपना अपना होता है, बस का अपना अपना कार्य है, निमित्त निमित्त। आत्मा के गुण क्या हैं और पुण्य का कार्य क्या है? प्रश्नवाचक, यही पता नहीं। आत्मा के गुण क्या हैं, पुण्य का कार्य क्या है, उन्हें भिन्न भिन्न जानना चाहिए। आशय यह है कि जो तत्व ज्ञान पूर्वक जीव अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जानता, भगवान के आत्मिक गुणों को नहीं पहचानता, वह जीव व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तो जो जीव अरहंत का आत्मा क्या है, उनका पुण्य क्या है, उनका शरीर क्या है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नहीं पहचानता, पुण्य के फल को देखकर अरहंत का पूज्यपना मानता है, वह जीव जैन संप्रदाय में होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। भगवान के रोगादि नहीं होते ऐसा तो मानता है, परंतु भगवान के द्रवगुण पर्याय को नहीं पहचानता। ये अपन ने चर्चा कर ली है। 221 पेज और देखते हैं, थोड़ा सा है। जो ऐसा मानता है कि भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, वह मिथ्या दृष्टि है। ये अभी आया नहीं अपना भक्ति वाला प्रकरण, इसके पहले था वो। हाँ, ये पढ़ना था। देखो, स्तुति में आता है कि हे प्रभु मुझे तारो, ये कथन निमित्त का है। तुझ में ज्ञानानंद शक्ति विद्यमान है, तू स्वयं से ही तरेगा, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। जो स्वयं तरता है उसको भगवान निमित्त कहलाते हैं। सीमंदर भगवान वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। यदि उनसे तरते हों तब तो वहाँ के सब जीव तर जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। जो जीव पूर्व से ही ये अपना जो चल रहा था ना प्रकरण, उसकी बात है। जो जीव पूर्व से ही सांसारिक प्रयोजन के लिए भक्ति करता है वह पापी है। पूजा करने से अनिष्ट टलेगा और इष्ट होगा, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि तो है ही, साथ ही अशुभ परिणामी भी है। लो, क्रिया शुभ में लगा हुआ है। भगवान के समक्ष धुले हुए वस्त्रों में शुद्धता पूर्वक धारा करता हुआ, वहाँ प्रयोजन सांसारिक लंपी वायरस आदि इत्यादि, तो वो तो अशुभ परिणामी है, मिथ्या दृष्टि तो है ही। समझो भैया, बात गंभीर है। मंदिर बनवाने और पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा मानने वाले को मिथ्यात्व सहित पाप बंधता है। भले उसने वहाँ पर 4 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए दान भी दिया भक्ति के वश,
लेकिन प्रयोजन अंदर में गलत है। जीव अपने में कषाय की मंदता करे तो पूर्व के पाप कर्मों का संक्रमण होता है, परंतु आकांक्षा वाले को पाप का संक्रमण नहीं होता है, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। अब भक्ति में को मुक्ति का कारण जानते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में